बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो चैप्टर है यूनिट नंबर 12 और हम प्रेजेंट कर रहे हैं फैज़ पब्लिक स्कूल को। तो आज हम जो बात करेंगे एग्ज़ाम्पल्स की, एग्ज़ाम्पल जो है 12.1 और 12.2 उनके बारे में हम डिस्कशन थोड़ी सी करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो ऑप्टिक्स का जो है वो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर का लेक्चर है और हम न्यूमेरिकल्स को जो है स्टार्ट किया हुआ था। तो लेकिन जो है ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स में जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होता है लेंसेज, चाहे वो लेंसेज का हो, न्यूमेरिकल चाहे वो मिरर का हो। मिरर और लेंसेज में थोड़ा सा फ़र्क होता है। पहले उस फ़र्क के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि लेंसेज और जो है वो लेंस में और मिरर में क्या फ़र्क है। मिरर जो है वो वन साइडेड पॉलिश होता है और एक साइड से पॉलिश नहीं होता, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। इसी तरह से लेंस की भी दो टाइप होती हैं, एक कनकेव लेंस होता है और एक जो कन्वेक्स लेंस होता है। लेकिन जो लेंस है वो दोनों साइडों से जो है वो अनपॉलिश होता है। जैसे कि आपकी मतलब अगर आप ऐनक को लें, ऐनक में जो ग्लासेस लगे होते हैं उसमें आप देख सकते हैं दोनों साइडों से जो है वो अनपॉलिश्ड हैं। तो ये जो शीशा वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ग्लासेस में आती हैं। मिरर जो हम आईना वगैरह देख रहे होते हैं वो वन साइडेड क्या होता है, पॉलिश होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वो मिरर कहलाता है। और जो हमारा है दोनों साइडों से अनपॉलिश होता है तो वो क्या, लेंस कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले, एग्जांपल्स को जो है स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है इनके बारे में समझना भी ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस और मिरर के दरमियान में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या लेंस के दरमियान में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन चीज़ों को पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अपनी अगर आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है किससे, ये लेंस को हम यहाँ पे ले रहे हैं। लेंस हो या मिरर हो, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। और जो इमेज, जो बनने वाला इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से बनने वाला इमेज जो है उसका इमेज का डिस्टेंस बिटवीन लेंस, ठीक है, और इमेज के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। और जो जहाँ से मतलब देखें पैरेलल रे आई, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल पॉइंट भी कहा जाता है और प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसे। ये ऑप्टिकल सेंटर है। इस सेंटर को और प्रिंसिपल फोकस को मिलाने वाली सीधी लाइन क्या कहलाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो देखें ये जो हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो है वो पैरेलल रे लेंस के साथ रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट से गुज़रती है, उसे कहा जाता है फोकल पॉइंट। उस पॉइंट से गुज़रने के बाद फिर दूसरी कोई और रे लेते हैं, वो ऑप्टिकल जो है ऑप्टिकल सेंटर से गुज़रती हुई वो पहली जो रे थी उसे जाके किसी जगह पे कट करती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इमेज का जो डिस्टेंस है इससे लेंस से, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट से लेकर और ये सेंटर तक, लेंस के सेंटर तक का डिस्टेंस, इसे हम किससे
F से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ इसे कहा जाता है। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम जो है न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से इनके जो साइन को पॉजिटिव कब होगा, P की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, फोकल लेंथ F की जो है वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, इसकी नेगेटिव कब होगी, इसकी नेगेटिव कब होगी, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास में अगर जो है वो न्यूमेरिकल थोड़े से टफ़ लगते हैं तो बच्चों को टफ़ लगते हैं इस जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के जो है ये जो चैप्टर है इसके जो न्यूमेरिकल हैं ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं। लेकिन मुश्किल किस वजह से लगते हैं कि इसको जो है हम समझ कर अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट्स को तब सॉल्व नहीं करते। हमें जो है पहले इनके जो है लॉजिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। समझने के बाद तब जो है आप जो है सॉल्व करें जो है न्यूमेरिकल्स को, तो बहुत आसान होते हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो देखते हैं अब हम पहले इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो है एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले। जी देखें, यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, क्वांटिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और वो कहता है कि पॉजिटिव कब होगा, पी पॉजिटिव कब होगा जब रियल ऑब्जेक्ट होगा, और नेगेटिव कब होगा जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ख्याली, ठीक है, इमेजिनरी जिसको हम कहते हैं कि मतलब आता हुआ या बना हुआ फील होता है लेकिन हकीकत में नहीं होता। रियल वाला ऑब्जेक्ट जो है हकीकत में ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं पी की, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या, नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह से इमेज का डिस्टेंस है उसको क्यू से हमने रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे हमने देखा था क्यू से हम उसे ज़ाहिर कर रहे थे। रियल इमेज के लिए पॉजिटिव क्यू की वैल्यू और वर्चुअल इमेज के लिए क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। और फोकल लेंथ, कनकेव मिरर के लिए जो है वो फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। बस इन जो है वो साइंस को भी जहन में रखते हुए जो मेरे माइंड के मुताबिक जो मेरा जो कॉन्सेप्ट कहता है, मैं अपने तरीके से इन चीज़ों को डिफ़ाइन करूँगा। जो न्यूमेरिकल्स में जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से आपने उसमें से किस तरह जो है गैस करना है कि P पॉजिटिव है नेगेटिव है, Q पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वहाँ पे चीज़ें नहीं दी हैं, वहाँ पे चीज़ें दी हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट ऑफ द मिरर या फ्रंट ऑफ द लेंस रखा गया है, तो P की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। तो हमारे जो इस ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है इसमें तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल सारे के सारे फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द लेंस, फ्रंट ऑफ द लेंस, ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। इट मीन्स के P की वैल्यू हमने जो है इस चैप्टर के अंदर तमाम की तमाम पॉजिटिव लेनी है। फिर आगे बात Q की, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी आप अपने जहन को जो है मतलब लेकर चल सकते हैं और जो मैं बता रहा हूँ उसके मुताबिक भी आप चल सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगता है। देखें, Q का जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, Q ये पॉजिटिव तब होगा जब इमेज सामने बनेगा और जब जो इमेज है वो मिरर के या लेंस के पीछे बनता है तो जो है आपका Q की वैल्यू जो नेगेटिव होती है। देखें वहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स में वो लिखा गया होगा बैक, ठीक है, बैक टू द मिरर और बैक ऑफ द लेंस। तो बैक की जब बात करेगा तो वहाँ पे आपने नेगेटिव का Q ले लेना, इतनी सी बात है। P और Q दोनों की बात क्लियर होगी। अब आगे बारी फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ F की वैल्यू पॉजिटिव होगी कन्वर्जिंग मिरर के लिए। हम ये बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल हम मिरर की बात कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग है और कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग है। अब यहाँ पे फिर मसला बनता है कि हमें पता होना चाहिए ना कनकेव मिरर कन्वर्जिंग क्या होता है और डाइवर्जिंग क्या होता है। तो ये कन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग है और कनकेव क्या है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्ज का मतलब होता है कि पैरेलल रेज आ रही होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सिमट कर एक जो है वो पॉइंट से इकट्ठी हो जाती हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं। और जबकि जो
कन्वेक्स मिरर है, इसमें जो है प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल रेज हैं, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद लेंस से, ठीक है, या आपका जो मिरर है उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन होगी ना इसमें। तो इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मिरर में रेज़ क्या करती हैं, बिखर जाती हैं, वो इकट्ठी नहीं रहती हैं। बिखरना, डाइवर्ज करना, और कन्वर्जिंग, कनकेव मिरर कन्वर्ज करने का मतलब है सिमट जाना एक पॉइंट पर। देखते हैं कि जहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की जो है वो उसने डायग्राम बनाई है वो आपको समझा। जी, आप यहाँ पर अगर गौर करें, देखें मैंने आपको बताया था कि कनकेव जो मिरर है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, और जो कन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग होता है। ये मिरर सरफेस है, और ये देखें जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो पैरेलल रेज़ जो आ रही हैं, ये पैरेलल रेज़ हैं, पैरेलल, ये वाली रेज़, उर्दू में हम इसे कहते हैं मुतवाज़ी जो हैं रेज़ शुआएँ जो आ रही हैं, और इस जो हमारा है कन्वेक्स मिरर, इसके साथ टकराने के बाद वो क्या कर रही हैं, फैल रही हैं। देखें, ये बाहर की तरफ फैल रही है, ये इस 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 तरह से फैल रही हैं। और वो पीछे जो डॉट डॉट लाइन बना के हमने वो पीछे फोकल पॉइंट से जो आती हुई मालूम हो रही हैं, लेकिन रियल में ये लाइंस वहाँ से नहीं आ रही, रियल में नहीं आ रही। तो इससे इमेज भी कौन सा बनेगा, इससे इमेज भी वर्चुअल बनता है ज़्यादा। तो देखें, इससे इमेज भी वर्चुअल बनेगा, और ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ख्याली लाइंस हैं, आती हुई मालूम होती हैं, और ये देखें ये फैल रही है। तो ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग हो गया, और ये कन्वर्जिंग है। देखें पैरेलल रेज आ रही हैं, ये कनकेव मिरर है। मिरर क्या है, ये एक तरफ से पॉलिश होता है, एक तरफ से अनपॉलिश होता है। तो देखें, रिफ्लेक्ट होने के बाद टकरा कर एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम से जब टकराती है रे, और टकरा कर वो पहले मीडियम में वापस आ जाती है, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। तो देखें, वो पैरेलल रेज जो हैं वो जा रही थी, और टकरा कर वो कनकेव मिरर के साथ एक पॉइंट, फोकल पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है, इकट्ठा हो रहा है, फैल नहीं रही हैं इसमें रेज, इकट्ठी हो रही हैं। तो देखें, कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पे, तो इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो मैंने बताया था कि जो कन्वर्जिंग मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है क्योंकि ये रियल में है, और जो हमारा मतलब डाइवर्जिंग जो मिरर है इसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है क्योंकि ये मिरर के किधर है, ये पीछे ही है। तो अब ये इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट जो है कन्वर्जिंग का, और कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, आपको हर चीज़ जो है अच्छी समझ आएगी। अब जी, तो अब आप यहाँ पर देखें, एग्जांपल है 12.1, उसमें कह रहा है कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस। अब देखें, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। ठीक है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो जिस्म का ऑब्जेक्ट का जो फासला है मिरर से, उसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो p की वैल्यू हमारे पास गिवन डाटा में क्या आ गई, 66 सेंटीमीटर। तो इसी तरह देखें, फिर वो कहता है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 46 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ क्या है हमारे पास, 46 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, फोकल लेंथ हमें दे दी 46 सेंटीमीटर। और लेकिन यहाँ पे देखें वो कौन सा मिरर यूज़ कर रहा है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो देखें यहाँ पे भी उसने जो है वो डाइवर्जिंग मिरर के लिए कौन सी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या ली हुई है, नेगेटिव -46 सेंटीमीटर ली है। सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा सा खेल है। इस मतलब गेम को, इस खेल को जो समझ जाता है बिल्कुल उसके लिए आसान हो जाते हैं ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने।
तो देखें हमारे पास P की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई। यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर के लिए और लेंसेज के लिए दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। हम चलते हैं जो हमने सॉल्व किया हुआ अपने सोल्यूशन की तरफ। ये कुछ चीज़ें डायरेक्ट की होती हैं बुक के ऊपर, तो हमने जो अपने जो तरीके से की हैं मैं वहाँ से आपको समझाता हूँ। जी, तो हम आ गए हैं अपने जो है सोल्यूशन की तरफ, जो हमने अपने हाथ से ख़ुद जो है वो किया है। तो देखें P की वैल्यू दी थी वहाँ पे 66 सेंटीमीटर गिवन डाटा में, और जो फोकल लेंथ है वो -46 सेंटीमीटर है। टू फाइंड हमने क्या करना है, Q फाइंड करना है। देखें फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। देखें ये फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज की हमने लोकेशन फाइंड करनी है। मतलब Q फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला जो है वो यूज़ करना है 1/f = 1/p + 1/q। ये लेंसेज के लिए और जो है मिरर्स के लिए सेम यही फार्मूला यूज़ होगा, और ये तकरीबन तमाम पूरे चैप्टर के अंदर ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो देखें हम लेंसेज और जो है वो मिरर के लिए फार्मूला ये यूज़ करते हुए हमें फाइंड करना है Q। तो यहाँ पे देखें P की वैल्यू यहाँ पर 1/p जो पॉजिटिव है, इसको उठाकर इक्वल साइन के जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1/f है, मनफी ये नेगेटिव की अलामत है, -1/p। देखें ना इक्वल साइन से जब उस तरफ आई तो ये क्या हो गया, मनफी का 1/p = 1/q के। तो अब यहाँ पे अगर देखें आपके पास फोकल लेंथ क्या थी, -46 है, तो ये मनफी हमने लगा दिया 1/46, मनफी का यहाँ पे मनफी आ जाएगा 1/66 इक्वल है 1/q के। तो बहुत सा सिंपल सा है, आप परेशान ना हो कि इसका एलसीएम किस तरह लेंगे, आप एलसीएम की तरफ ना जाएं, यहाँ इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप क्या करें, यहाँ पे जो है कैलकुलेटर पे देखें 1/46 आप करें। ये देखें आपके पास 1/46, तो ये देखें 1/46 सॉरी, ये 1/46, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.021। इस तरह से हम मनफी नहीं ना ले रहे, तो मनफी नहीं ले रहे तो है तो ये वैसे वैल्यू आपको पता है कि ये वैसे जो है वो है, तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव की है, नेगेटिव ले लोगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, मनफी 0.02174 इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। आगे फिर देखें मनफी है तो मनफी लगा दिया। इसी तरह से हम फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1, ये देखें 1/66 है, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 0.01515। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। हम राउंड ऑफ करके इसे 0.01515 तक लिख देंगे, आगे राउंड ऑफ करेंगे। हमें पता है कि राउंड ऑफ करते हुए अगर 5 से वैल्यू बड़ी हो या 5 के बराबर हो तो पहले वाले में 1 का इजाफा करते हैं, अदरवाइज़ हम जो है वो 5 से छोटी होगी तो हम उसे छोड़ देते हैं। इसी तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐडअप किया, -0.03689। देखिए दो वैल्यूज़ हैं, सेम साइन है, दोनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे फिर अलामत मनफी की ही रहेगी। हमें फ़ाइंड करना है Q जो है फ़ाइंड करना है, तो Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव -0.03689 है। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे बटे में ले आते हैं। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल साइन के दूसरी तरफ जब जाती है तो वहाँ पे डिवाइड हो जाती है। तो देखें डिवाइड हमने जब किया है तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आप 1/--0.036 जो है 89, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू लिखेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा -27.106। राउंड ऑफ करने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से छोटा है तो क्या आ जाएगा, मनफी का 27 सेंटीमीटर ये Q की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखें नेगेटिव साइन जो हमारे पास आया है इंडिकेट्स दैट द इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर। नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करेगा, मैंने क्या बताया था कि बिहाइंड द मिरर इमेज कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। देयरफॉर ठीक है इज़ अ वर्चुअल इमेज, ये क्या बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा। जी तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 12.2 पे। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट देखें तो इट मीन्स के P को जो है हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ऑफ अ कनकेव मिरर है।
दैट हैज़ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है तो ये कौन सा मिरर है हमारा? कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इमेज, इसमें भी हमने क्या करना है? क्यू ही फाइंड करना है। सेम इसी तरह से है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमारे पास मिरर कौन सा था? कन्वेक्स मिरर था, ये कनकेव मिरर है। यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव है, वहाँ पे क्या थी? फोकल लेंथ नेगेटिव थी। चलते हैं हम इसके जो है वो गिवन डाटा की तरफ और इसको फिर सॉल्व कर। जी, यहाँ पे देखें हमारे पास जो एग्जांपल थी 12.2 में, वो पी जो हमें दे दिया गिवन 6 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी? 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमने पॉजिटिव लिया। क्यों पॉजिटिव लिया है? हमें पता है कि जो है फोकल लेंथ कन्वर्जिंग मिरर के लिए क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव ली है। और हमने इमेज जो है वो क्यू, इमेज का जो डिस्टेंस है क्यू हमने फाइंड करना है। क्यू फाइंड करना है यूजिंग द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारे पास क्या था? वो 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q के। तो हमने क्या फाइंड करना है? वो क्यू ही फाइंड करना है। इसी तरह से जैसे पीछे हमने किया है प्रीवियस जो एग्जांपल के अंदर 1/p इस तरफ इक्वल साइन के राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो जब हम इसको लेफ़्ट साइड पे उठा कर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो फोकल हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है? 10 है। 10 पुट कर दिया। पी की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हम यूनिट्स को मेंशन नहीं करते, हम जो भी हमारे पास पहले यूनिट है कैलकुलेशन से पहले, आंसर निकालने से पहले जो भी यूनिट होता है, जब रिज़ल्ट आता है तो हमारा ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो यूनिट वो ही रहता है। सेंटीमीटर में सॉल्व करें तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में सॉल्व करेंगे तो मीटर्स में आएगा, जब तक कि हम कन्वर्ट ना करें। तो देखें 1 डिवाइडेड बाय 10 हम जो है वो करें तो 0.1 आंसर आ जाता है। मनफी 1 डिवाइडेड बाय 6 करें तो 0.16666 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। और वो 6 को हम राउंड ऑफ करके 0.167 हम इस तरह से कुछ राउंड ऑफ कर सकते हैं इक्वल 1/q के। सेम उसी तरह से हमें जो है ये q की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है q, और वो q राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये मनफी 0.0667 है, यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। हमें चाहिए q एक साइड पे आ गया इक्वल 1 डिवाइडेड बाय मनफी 0.0667। हमने इससे डिवाइड किया तो ये q इक्वल आ जाएगा मनफी 15 सेंटीमीटर के। अगर देखें आपका 14.9 या इस तरह से कुछ आ जाता है तो राउंड ऑफ करने के बाद भी 15 सेंटीमीटर आ जाता है, या 15 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेथड बिल्कुल क्लियर होता है। तो राउंड ऑफ करने से जो वैल्यूज़ में इशारिया के बाद या कुछ जो है डिजिट्स का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होता है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी देखें द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज़ वर्चुअल। इमेज कौन सा हमारा? वर्चुअल है यहाँ पे। जी, हमने जो है ये कुछ इसमें जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। इस जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के किए बगैर जो है हम कभी भी जो है न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़रूरी था कि जो है वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पी की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, ये इस चीज़ को समझने से जो है समझे बगैर हम इस चैप्टर को हाथ भी नहीं लगा सकते, हमें पता नहीं चल सकता। हम चाहे जितने भी रट्टे लगा लें, जितना भी मतलब घोटा लगा लें, हमारा वो घोटा वो रट्टा किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो कंफ्यूज करके रख देता, पता ही नहीं चलता पी पॉजिटिव था नेगेटिव था, क्यू पॉजिटिव था नेगेटिव था। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक भी कन्फ्यूजन सी आपके जहन में आ जाती है तो ये मसला ख़राब हो जाता है। तो इसलिए तो बेटा कोई भी चीज़ करने से आती है, किए बगैर जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप पूरी कोशिश किया करें, वर्क करें, मेहनत करें। वर्क करने वाला ही बच्चा आगे जाता है। जो बच्चे कहते हैं कोई नहीं खा रहे हो जाएगा, घोटे लगा लेंगे, रट्टे लगा लेंगे, रट्टे लगाने वाले कंफ्यूज जो है बच्चे ही होते हैं, वो कभी भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं मार खा रहे होते हैं। हमने भी लाइफ जो है गुजारी है, हमने भी बहुत सा रगड़ा खाया चीज़ें, फिर जो है जब इंसान मैच्योर होता है तो हर चीज़ समझ में आने लग जाती है कि वाकई में ये इसी तरह से है। जिन चीज़ों से हम जो है गुरेज करते हैं, परहेज़ करते रहते हैं, तो वो बाद में फिर परेशानी का बायस बनती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बेटा जो आपको टाइम मिल रहा है खूब मेहनत करें, खूब वर्क करें, चीज़ों को समझ के किया करें। तो इसलिए दुआ में याद रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे जो कुछ एग्जांपल्स रहती हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।